नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आप सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ। आज की जो वीडियो होने जा रही है स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में है और हमारे भारतवर्ष में 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है दोस्तों। और इस उपलक्ष्य में हमारे विद्यालय बड़कोट में हिल इंटर कॉलेज, हमारे विद्यालय में भी बड़े धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और इस प्रकार से बच्चे अब इकट्ठे हो चुके हैं। प्रभात फेरी यहाँ से प्रारंभ होगी और पूरे बड़कोट जो मार्केट है वहाँ तक प्रभात फेरी जाएगी। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि स्वतंत्रता दिवस जो है देश के अमर शहीदों का जो बलिदान है और हमारे देश के जो वीर सपूत थे जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में बलिदान किया अपना, उनको याद करने के उपलक्ष्य में और आज़ादी की जो खुशी है उसके उपलक्ष्य में यहाँ महोत्सव मनाया जाता है। आप सभी को बताना चाहूँगा कि अंग्रेज़ जब भारत में आए थे सन 1600 में, तो एक कंपनी के रूप में भारत में आए थे और उन्होंने इस प्रकार से भारत पर धीरे धीरे जो है अपना वर्चस्व स्थापित किया। भारत के लोगों को उन्होंने देखा कि इनमें एकता की कमी है, तो उस चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाया अंग्रेज़ों ने और हम पर जो है अत्याचार करना प्रारंभ किया। और पहले तो कंपनी ने अत्याचार प्रारंभ किए, कंपनी ने अलग अलग प्रकार के रूल्स बनाए और हम भारतीयों का उन्होंने शोषण किया। और जिस भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, अंग्रेज़ों ने जो है एक इस तरह से अत्याचार किया कि जो सोना था भारत में वो भी ले गए भारत से। और भी बहुत सारी चीज़ें थी भारत में, कच्चा माल सारा अपने देश इन्होंने यहाँ से भिजवा दिया। और इस प्रकार से कंपनी ने जो है अपना अत्याचार यहाँ पर भारतवासियों पर किया। और बाद में जब इनका अत्याचार सहन नहीं हुआ भारतीयों से, तो फिर 1857 के क्रांति के रूप में जो है इस प्रकार से मंगल पांडे ने जो है इनके खिलाफ़ विद्रोह छेड़ दिया था। और उसके बाद 1857 के बाद हमारे देश में फिर से जो पहले कंपनी अधिकार कर रही थी, तो उसके बाद सीधे भारत पर जो शासन होता है डायरेक्ट, वो होता है ब्रिटेन की संसद के द्वारा। ब्रिटेन से भारतीयों पर जो है शासन किया जाता है और जो भी कानून नियम सारे ब्रिटेन की संसद बनाती है। उसके बाद और ज़्यादा इनका अत्याचार बढ़ जाता है। हमारे किसानों, गरीब भाइयों, जो भी हमारे देशवासी थे, सबका अंग्रेज़ शोषण करते हैं और बहुत अत्याचार करते हैं। लगभग 200 वर्षों तक जो है अंग्रेज़ों का अधिकार रहा भारत पर। और उसके बाद जब अंग्रेज़ों का अत्याचार बढ़ जाता है, तो उसके बाद हमारे देश में महान सपूत पैदा होते हैं, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति थे और उन्होंने इस प्रकार से प्रण किया कि हमें सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलना है। समाज को एक नई दिशा दी। और वकालत करने के बाद महात्मा गांधी जो है अफ्रीका चले जाते हैं। और अफ्रीका में जब उन्हें ठोकर लगती है कि किस प्रकार से जो अंग्रेज़ भेदभाव करते हैं, जब ट्रेन के एक डिब्बे में फर्स्ट क्लास डिब्बा था उसमें बैठे थे, तो अंग्रेज़ों ने महात्मा गांधी को लात मारकर बाहर निकाल दिया था। तो वही लात महात्मा गांधी जी जो है अपने दिल और दिमाग में बसाते हैं कि जिस तरह से अंग्रेज़ों ने मुझे इस ट्रेन के डिब्बे से, फर्स्ट क्लास डिब्बे से बाहर फेंका है, उसी तरह से एक दिन मैं भी अपने देश से और अफ्रीका से इन अंग्रेज़ों को लात मार कर भगाऊँगा। तो गांधी जी फिर अफ्रीका में अलग अलग तरह से आंदोलन करते हैं। सत्याग्रह का जो पहला प्रयोग है महात्मा गांधी के द्वारा अफ्रीका में किया गया था। और उसके बाद दोस्तों, उसके बाद महात्मा गांधी भारत आते हैं और भारत में जो है सभी भारतीयों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलकर अलग अलग आंदोलन करते हैं। चंपारण सत्याग्रह और उसके बाद जो आपका खेड़ा सत्याग्रह होता है, और अंग्रेज़ों के खिलाफ़ बहुत सारा आंदोलन जो है महात्मा गांधी करते हैं। और इसी को मद्देनज़र देखते हुए सभी भारतीयों में जो है देश सेवा की भावना उत्पन्न होती है। और उसके बाद जो है अलग अलग जगह जो है विद्रोह प्रारंभ हो जाता है अंग्रेज़ों के खिलाफ़। और उसके बाद हमारे उत्तराखंड में भी देखने को मिलता है वीरचंद सिंह गढ़वाली जैसे महान सपूत अंग्रेज़ों के खिलाफ़ विद्रोह छेड़ देते हैं। कुंती, ब्रह्मा और विष्णु देवी शाह जैसी महान महिलाएं भी अंग्रेज़ों के खिलाफ़ विद्रोह छेड़ देती है। और उसके बाद दोस्तों भगत सिंह जैसे महान योद्धा पैदा होते हैं। और उसके बाद भगत सिंह ने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ जो है उग्र आंदोलन छेड़ दिया था और यहाँ तक कि उनकी जो संसद हुआ करती वहाँ तक बम फेंकने की कोशिश की और उसके उपलक्ष्य में उनको जो है जेल भेजा जाता है। भगत सिंह को फांसी पे चढ़ाया जाता है। एक महान योद्धा 22-23 वर्ष की उम्र में सूली पर चढ़ जाता है। और उससे भी और भी महान योद्धा हुए हैं जिन्होंने 12 वर्ष की उम्र में भी अपने देश के लिए बलिदान दिया
और इन अमर शहीदों ने इस प्रकार से अपने देश के लिए जो है बलिदान दिया। अंग्रेज़ों को कहा, अंग्रेज़ों भाग जाओ हमारे देश से, अन्यथा आप लोगों की खैर नहीं। फिर अंततः 1930 में जो पूर्ण स्वराज की जो मांग की जाती है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, उसके बाद पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी 1930 को। और उसके बाद जो है और आंदोलन किए जाते हैं महात्मा गांधी के द्वारा और फिर होता है लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद अंग्रेज़ों को अब लगने लगता है कि अब जो है भारत में रहना मुश्किल हो चुका है। उसके बाद अंग्रेज़ लौटने की कोशिश करते हैं और फिर अंततः अंग्रेज़ों को 15 अगस्त 1947 को जो है पूर्णतः यहाँ से भगाया जाता है और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद होता है। 200 साल का जो क्रूर शासन था अंग्रेज़ों का, उससे हम भारतीयों को छुटकारा मिलता है दोस्तों। और इस प्रकार से हम आज़ादी के जश्न में खो जाते हैं और इसीलिए हमेशा 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाया जाता है। और इस आज़ादी के जश्न में हम उन वीर सपूतों को याद करते हैं और इस प्रकार से रैली निकाली जाती है। तो आप देख सकते हैं हमारे विद्यालय के बच्चों की जो आज प्रभात फेरी थी और नारों से गूंज उठा आज बड़कोट का मार्केट, देशभक्ति के नारों से और देशभक्ति गीतों से आज जो है बड़कोट का जो मार्केट है वो गूंज उठा। और इस प्रकार से सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ करके जो है हिस्सा लिया और नारे लगाए, देशभक्ति के नारे लगाए, देशभक्ति गीत गाए और इस प्रकार से अपना तिरंगा हाथ में लिए हुए इस प्रकार से प्रभात फेरी की, छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बड़े क्लास के बच्चों ने। और बहुत ही अच्छा लगता है जब इस प्रकार से स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया जाता है। आज़ादी की खुशी है, हमारे देश के वीर अमर शहीदों ने जिस प्रकार से बलिदान दिया है देश को आज़ादी दिलाने में, तो यह बनता भी है उन देश अमर शहीदों को याद करने का पर्व है, उन देश के अमर शहीदों को सलामी देने का पर्व है। और आने वाली पीढ़ी उन देश के अमर शहीदों को ना भूले कि उनका बलिदान क्या था, उन्होंने किस प्रकार से हमारे लिए योगदान दिया। तो इसलिए यह प्रभात फेरी भी निकाली जाती है और इस दिन विद्यालय में अलग अलग तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। लेकिन इस बार हमारे उत्तरकाशी के धराली में बहुत ही बड़ी आपदा आई, जिसके कारण जो है लगातार आदेश के कारण जो है अवकाश घोषित किए गए और जिसके कारण जो है कुछ तैयारियां भी नहीं हो पाई बच्चों की। और फिर भी बच्चों ने जो है बहुत ही अच्छा जो है पार्टिसिपेट किया है, अच्छी प्रभात फेरी निकाली है, रैली निकाली है और अच्छे तरीके से जो है भाषण किए हैं, भाषण दिए हैं। प्रतियोगिता में भी इन्होंने आगे पार्टिसिपेट किया और अच्छे अच्छे नारे लगाए और देश के अमर शहीदों को जो है इस तरह से याद किया। तो यह इस प्रकार से रैली थी दोस्तों। तो आप देख सकते हैं रैली में अन्य विद्यालय के जो बच्चे हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे इसमें। तो यह जो रैली है इस प्रकार से मार्केट से होते हुए अब वापस जा रही है और अब विद्यालय में फिर प्रवेश करेंगे बच्चे। और छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बड़े बच्चों में आज उत्साह देखने को मिला, अपने अमर शहीदों को याद करते हुए, अपने देश भक्तों को याद करते हुए इस प्रकार से नारे लगाए गए। बहुत ही सुंदर है और इस प्रकार से पूरे देशवासियों को जो है एकजुट होकर के स्वतंत्रता दिवस जो है इस प्रकार से मनाना चाहिए। और स्वतंत्रता दिवस मनाने के साथ साथ हमें भविष्य में ये भी चीज़ें याद रखनी कि हमारे देश में अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या पैदा होती है, अगर हमारे देश में अगर हमें अपना बलिदान भी देना पड़े तो बेझिझक हम जो अमर शहीदों की तरह अपना बलिदान देंगे जैसे उन्होंने दिया था। तो देश पे मर मिटने वाले अमर शहीदों को एक बार अपना सत सत नमन। और जिस प्रकार से उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, ये बहुत ही बड़ा कठिन काम था, क्योंकि 200 सालों तक जो है अंग्रेज़ों ने हम पर अधिकार किया था, बहुत ही अत्याचार किया था अंग्रेज़ों ने, तो उनको भगाना आसान नहीं था देश से। तो इस प्रकार से आज उन अमर शहीदों का दिन है, उनके बलिदान को याद करने का दिन है साथियों। और इस प्रकार से जो है बच्चों ने बढ़ चढ़कर जो है आज हिस्सा लिया है।
और अब आप देख सकते हैं प्रभात फेरी जो है आगे की ओर जा रही है। नारे लगाते हुए सभी बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए, सभी अध्यापक गण, खुशी का दिन है आज, 15 अगस्त का दिन है आज, स्वतंत्रता का दिन है आज, आज़ादी का दिन है आज। और इस आज़ादी के महापर्व में हम सभी भारतवासियों को एक प्रण भी करना चाहिए कि अगर आज़ादी हमें मिली है तो इस आज़ादी को हम और आगे बढ़ाएं और अपने देश से गरीबी को मिटाएं, शिक्षा को बढ़ाएं, शिक्षा को महत्व दें। देश में जो गरीबी है, बेरोज़गारी है, जिससे व्यक्ति बहुत परेशान रहता है, तो इस चीज़ को हमें दूर करना होगा समाज से। और जो शोषण यानी जो कुपोषण के शिकार होते हैं जो बच्चे, उनका हमें सहयोग करना चाहिए। जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, जो अभी भी कुछ बच्चे इस प्रकार से हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, उनको हमें शिक्षा देनी चाहिए। और ये आज़ादी का जो दिन है, आज़ाद यानी सब आज़ाद हैं, सब स्वतंत्र हैं, अपनी स्वतंत्रता है, हर किसी को पढ़ने की स्वतंत्रता है, खेलने की स्वतंत्रता है, कूदने की स्वतंत्रता है, आगे बढ़ने की स्वतंत्रता है, कुछ करने की स्वतंत्रता है। तो इस प्रकार से हम सब भारतीयों को मिलजुल करके जो है आगे आना होगा और अपने देश को आगे बढ़ाना होगा, और हमारा देश आगे ज़रूर बढ़ेगा। सही सोच और सही दिशा के साथ हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि आने वाले समय में हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली जो पीढ़ी है, वही देश का भविष्य है और देश का भविष्य वही तय करेगी। देश का भविष्य बच्चे तय करेंगे, और बच्चे तभी तय करेंगे जब बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे संस्कार मिलेंगे। ये हमारा कर्तव्य है कि हमने आने वाली पीढ़ी को जो अच्छे संस्कार देने हैं, अच्छा पाठ उनको सिखाना है। अपने देश भक्तों ने, जो हमारे देशभक्त थे, अपने देशभक्तों के बारे में हमने उन्हें जानकारी देनी है। और ये सब टीचरों का भी कर्तव्य बनता है, अभिभावकों का भी कर्तव्य बनता है, सभी देशवासियों का कर्तव्य बनता है। और इस प्रकार से जो हमारा देश है वो आगे बढ़ेगा। तो साथियों, अब यह प्रभात फेरी आप देख सकते हैं अंत की ओर है, और सभी बच्चे जो है झंडे को हाथ में लेकर इस प्रकार से नारे लगाते हुए अब स्कूल विद्यालय में प्रवेश करेंगे। और काफ़ी लंबी प्रभात फेरी थी दोस्तों आज बड़कोट में जो निकाली गई थी हिल ग्रीन इंटर कॉलेज के द्वारा। तो काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया इसमें। कुछ बच्चे आज बारिश के कारण नहीं आ पाए, क्योंकि बारिश भी, जो गांव के बच्चे हैं, दूर दराज के बच्चे आ नहीं पाए बारिश के कारण, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों ने जो है इस प्रकार से पार्टिसिपेट किया। और आज आज़ादी का जो महापर्व था, इस खुशी में जो है इस प्रकार से सभी बच्चे नारे लगाते हुए आगे बढ़े। देखिए इस प्रकार से बच्चे अब जाते हुए अपने विद्यालय की तरफ। तो साथियों, इस आज़ादी के महापर्व पर हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जो महापुरुष हैं उनको कभी भूलना नहीं चाहिए। उनका जो बलिदान है हमारे देश की आज़ादी में, जो उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अपनी जानें दी हैं, हमें उनको हमेशा मान और सम्मान के साथ हमें याद रखना चाहिए। इसीलिए जो है आज़ादी हमें मिली है, क्योंकि अगर अपना बलिदान नहीं देते तो हो सकता कुछ और ही चीज़ें होती भारत में। लेकिन उनका बलिदान हमारे लिए जो है इस प्रकार से था कि ऐसे क्रूर शासन जो अंग्रेज़ों का हम पर रहा है 200 वर्षों तक, उससे हमें छुटकारा मिला। और देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई प्रभात फेरी बहुत ही शानदार तरीके से बच्चों ने नारे लगाए। आज इसी तरह से साथियों आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि स्वतंत्रता दिवस हमेशा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाना चाहिए। उन वीर शहीदों को हमेशा याद किया जाना चाहिए जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया है। उन अमर शहीदों को हमेशा याद किया जाना चाहिए जो 12 वर्ष की उम्र में, 23 वर्ष की उम्र में फांसी पर चढ़ गए थे अपने देश के खातिर, कि हमारे देश में आने वाली पीढ़ी खुशी से रहे, स्वतंत्र रहे। इसलिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। आज का जो महापर्व है, उन वीर सपूतों के नाम, उन महापुरुषों के नाम
चाहे भारत में किसी भी राज्य के हों। जय भारत, जय उत्तराखंड।